में। और इसी के साथ चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारी एक और महत्वपूर्ण खबर का। और अगली महत्वपूर्ण खबर है झारखंड से। दरअसल पेपर लीक को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, जिसकी तस्वीर हम सभी ने देखी, और वैसी ही तस्वीर अब सामने आ रही है झारखंड से। झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं को लेकर चल रहा छात्र आंदोलन अब लगातार बड़ा होता जा रहा है, और बड़ी संख्या में आदिवासी छात्रावास के छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर आए और पैदल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल छात्रों का यह कहना है कि जेपीएससी और जेएसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में लंबे समय से अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती रही हैं, लेकिन अभी तक दोषियों के खिलाफ कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे भर्ती परीक्षा की निष्पक्षता पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। और ये दो तस्वीरें इस समय हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं कि सोरेन सरकार के खिलाफ आखिर किस तरीके से जो युवा हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उनमें गुस्सा नजर आ रहा है। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की ये सारे आरोप इस समय लग रहे हैं, तो सीधे तौर पर अनियमितताओं को लेकर छात्रों में ये आक्रोश है इस समय। और पेपर लीक से जुड़ी जो भर्ती है उसमें कहीं ना कहीं ये काफी नाराजगी इस समय नजर आ रही है, और ये छात्र जो है वो सड़कों पर इस समय उतरे हुए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जेपीएससी रिजल्ट पर भी तमाम सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं, जहां रिजल्ट के बाद अनियमितता के आरोप इस समय छात्र छात्राओं की तरफ से लगाए गए हैं इस पूरे मामले को लेकर। इसके साथ ही कट ऑफ अंक जारी नहीं करने पर छात्र छात्राओं ने खासतौर पर नाराजगी जताई है और सड़कों पर उतरते हुए नजर आए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इसके साथ ही उम्मीदवारों को नंबर भी यहां तक कि नहीं बताए गए। जो ओएमआर शीट होती है, उस शीट की अगर हम बात करें, और साथ ही मूल्यांकन जो प्रक्रिया है पूरी, उस पर भी छात्र छात्राओं ने तमाम सवाल खड़े किए हैं। कम मार्क्स वाले उम्मीदवारों को सिलेक्शन हो गया है, इस तरीके का ये गंभीर आरोप इस समय लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं हेमंत सरकार की अगर हम बात करें तो हेमंत सरकार को लेकर ये नारेबाजी की गई और छात्र छात्राओं में काफी ज्यादा गुस्सा और आक्रोश है, जिसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। इसके साथ ही आपको बता दें कि आखिर किस तरीके से संजय सेठ जो कि केंद्रीय मंत्री है, और साथ ही बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, वो भी आपको सुनाते हैं। झारखंड के अंदर हजारों छात्र पिछले 5 दिनों से धरने बैठे हुए हैं, भारी बारिश के बीच में। उनकी एक ही डिमांड है, सीबीआई जांच। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि बाकायदा एक होटल को बुक कराया गया लीज पे, वहां पे आंसर शीट, प्रश्न पत्र के उत्तर लिखाए गए। यह हाल झारखंड का है। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि सीबीआई जांच कराओ और राहुल गांधी अविलंब रांची जाएं, और मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री हैं, अगर युवाओं के साथ इतना आपके पास है, जाओ युवाओं के साथ और मुख्यमंत्री आवास के सामने बैठो, उनसे इस्तीफा मांगो। जेपीएससी और जेएसएससी में जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बच्चों से और गार्जियनों से पैसे वसूलने का ही काम किया, और इसीलिए मजबूर होकर के आज झारखंड के नौजवान और छात्र सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा कि भाई ये जेपीएससी हो या जेएसएससी, इसके चेयरमैन से लेकर के मेंबर और वहां पदस्थापित पदाधिकारियों तत्काल सरकार को वहां से हटानी चाहिए। उन लोगों के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, उन लोगों को गिरफ्तार करनी चाहिए और पूरे मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। आखिर पेपर लीक से कौन कौन सी परीक्षाएं प्रभावित हुई हैं झारखंड के अंदर, वो भी आपको बताते हैं। ये परीक्षाएं हैं जेएसएससी सीजीएल परीक्षा जो प्रभावित हुई, इसके साथ ही जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, जिससे कहीं ना कहीं काफी छात्रों को प्रभावित हुए हैं, जेएसएससी उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा, और साथ ही जेएसी 10वीं बोर्ड परीक्षा। तो ये तमाम वो परीक्षा हैं जो कि कहीं ना कहीं इसके जरिए पेपर लीक से प्रभावित होती हुई नजर आई हैं, और ये तस्वीर भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही झारखंड के जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो विरोध प्रदर्शन करते हुए कहीं ना कहीं नजर आए हैं, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संसद भवन का जो परिसर है वहां पर ये प्रदर्शन किया गया, सांसदों की तरफ से परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया, और हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की गई है, जहां सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराने की मांग छात्र छात्राएं करते हुए समय नजर आ रहे हैं। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी दिवाकर इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। दिवाकर, दिल्ली की तो तस्वीर हम देख ही चुके हैं कि छात्र छात्राओं ने जो आंदोलन किया था, प्रदर्शन किया, लेकिन अब वैसी ही तस्वीर कहीं ना कहीं झारखंड में भी नजर आ रही है पेपर लीक को लेकर, भर्ती परीक्षा को लेकर। दिवाकर, देखिए निश्चित तौर पर झारखंड में भी जो
एक तरीके से हम कह सकते हैं जो सारी परीक्षाएं इधर हाल के दिनों में जो हुई है, नियुक्ति को लेकर जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, उस पर कहीं ना कहीं दाग लगता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से अभी हाल में जेपीएससी की जो सिविल सेवा परीक्षा थी, उसका जब परिणाम जारी किया गया तो उसमें जो जेपीएससी के पदाधिकारी थे उनमें उनका किसी का सिग्नेचर नहीं था। और उसके बाद जब इसके ओएमआर सीट मांगने की कोशिश अभ्यर्थियों द्वारा की गई तो वो वहां से मना कर दिया गया और उसके बाद आनन फानन में यहाँ सीआईडी जांच बैठाई गई। लेकिन लगातार जो अपोजिशन पार्टियां हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आजसू पार्टी हो, ये लगातार आरोप लगा रही है कि सिर्फ मामले की लिपापोती करने के लिए सरकार की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस बीच जो झारखंड के युवा हैं, जो विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, वो लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और पिछले एक हफ्ते से वो रांची में लगातार धरने पर बैठे हुए और लगातार जो उनका प्रदर्शन है वो एक तरीके से उग्र भी होता जा रहा है और ये पूरे मामले की जो है वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इसके पहले अगर हम पिछले 5-6 वर्षों का इतिहास झारखंड में देखें, जो तमाम परीक्षाएं हुई है, चाहे वो उत्पाद की परीक्षाएं हुई है, टीचर भर्ती की परीक्षाएं हुई है, फील्ड अफसर की परीक्षाएं हुई है, तमाम परीक्षाओं पर कहीं ना कहीं दाग लगा है और लगातार ये आरोप लगे हैं कि झारखंड के बच्चों का जो है वो भविष्य अगर में लटक गया है। जो मेधावी छात्र है वो कहीं ना कहीं जो है इन जो फर्जीवाड़े के चक्कर में पड़ गए और उनकी मेधा पे कहीं ना कहीं दाग लगा है और इसकी वजह से जो जेन्युइन उम्मीदवार है उनको इसका फायदा नहीं मिला है। और लगातार ये भी आरोप लग रहे हैं कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है या जो उनकी सहयोगी संगठन यहाँ पर कांग्रेस है और जो तमाम पार्टियां हैं, उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं, उनके जो लोग हैं, ऐसी सूची भी लगातार जारी हो रही है कि उनके परिवार के लोगों को इन परीक्षाओं में फायदा मिला है। तो इस तरह के आरोप लग रहे हैं और अब लगातार भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि अपने तस्वीर में दिखाया कि किस तरीके से संसद परिसर में लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो आवाज बुलंद कर रहे हैं कि पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और झारखंड में जो मुख्यमंत्री के पास, चूंकि शिक्षा मंत्री का भी पद है, विभाग है उनके पास, तो निश्चित तौर पर ये भी उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए और स्वतः संज्ञान लेकर उनको इस्तीफा भी देना चाहिए, ऐसे अपोजिशन की मांग है। जी रितिका। इसके साथ ही दिवाकर, क्योंकि ये प्रदर्शन काफी लंबे समय से चल रहा है, तो क्या इसको लेकर के अभी तक हेमंत सोरेन या उनकी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? दिवाकर, देखिए, निश्चित तौर पर प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है और लगातार ये कहा जा रहा है कि चूंकि हमने सीआईडी इंक्वायरी इस पे बैठा दिया है, सीआईडी लगातार इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, जेपीएससी के जो अध्यक्ष थे उनकी इस्तीफा भी ले जा चुका है और सरकार का ये भरोसा दिलाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जिस तरीके का पिछले 5-6 वर्षों का हेमंत सोरेन सरकार का रिकॉर्ड है, उसके जरिए जो है वो युवा विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि लगातार इस आश्वासन के बावजूद झारखंड में एक के बाद एक जो परीक्षाएं हो रही है उसमें गड़बड़ियां निकलकर सामने आ रही है। तो जो लगातार धरने पर बैठे हैं, जो विरोध प्रदर्शन युवा कर रहे हैं, वो सरकार से सीबीआई जांच की मांग पर डटे हुए हैं और उनका विश्वास लगता है कि हेमंत सोरेन की सरकार में नहीं है कि वो अपनी जो ये प्रक्रिया चल रही है या शिक्षा विभाग में जो गड़बड़ियां चल रही है उस पर कोई गंभीरता या संज्ञान लेने की स्थिति में नजर आ रही है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी